आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि दोनों पैरों के तलवों में जो जलन होती है, झंझनाहट होती है, ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो जलन होती है वो क्यों होती है, इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, साथ ही इसके लक्षण के बारे में भी जानेंगे और पैरों में जो जलन और झंझनाहट होती है इसके कारणों को भी हम जानेंगे। इसके अलावा इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं ये भी हम पता करेंगे। साथ ही इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है एवं घरेलू उपाय के बारे में भी जानेंगे। इसके बेसिक के बारे में बात करें तो पैरों में जलन होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है। यह जलन कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। अधिकतर मामलों में यह जलन और झंझनाहट नर्व डैमेज के कारण होता है। अब इसके लक्षण के बारे में बात करें तो इस प्रॉब्लम में पैरों के तलुओं में जलन होना, साथ ही कई पेशेंट्स में झंझनाहट जैसे कि पैरों के तलुओं में चींटी रेंग रही है ऐसा एहसास होता है एवं कई पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि सुई चुभने जैसा एहसास भी होता है। कभी इसके कारणों की बात करें तो पैरों में जलन कई कारणों से हो सकता है, जैसे जब पैरों में नर्व डैमेज या वीक हो जाती है तो पैरों में जलन और झंझनाहट होने लगता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी पैरों में जलन होता है। इसमें पैरों की जो ब्लड फ्लो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाता है जिससे कि नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, जिससे कि पैरों में जलन और झंझनाहट सा एहसास होता है। अधिक मात्रा में एल्कोहल और लंबे समय तक सेवन करने से भी पैरों में झंझनाहट और जलन होने लगता है। शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी होने से भी पैरों में जलन व झंझनाहट होती है। विटामिन्स में भी खासकर विटामिन B5, B6, B9 और B12 इनकी कमी होने से पैरों में जलन और झंझनाहट होता है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसमें जो नर्व होती हैं इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं। जब इनमें ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगता है तो ब्लड वेसल्स धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगते हैं जिससे कि नर्व डैमेज होने लगता है और इसी कारण से पैरों में जलन और झंझनाहट, सुई चुभने जैसा एहसास होने लगता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी यह प्रॉब्लम देखा गया है। साथ ही इसके अलावा अब देखा जाए तो टार्सल टनल सिंड्रोम यानी TTS, इसमें जो टार्सल टनल होता है जब ये डैमेज हो जाता है तो पैरों में जलन होना स्टार्ट हो जाता है। थायराइड ग्लैंड बढ़ जाने के कारण भी यह प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा किसी पेशेंट्स को अगर क्रोनिक किडनी डिसीज़ है तो उसमें भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही किसी पेशेंट को HIV एड्स है तो उसके पैरों में जलन व झंझनाहट भी हो सकता है। इस बीमारी को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं ये जानते हैं। इसमें हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे कि उसे कोई लंबे समय से कोई बीमारी तो नहीं है या कोई अल्कोहल ड्रिंक तो नहीं कर रहा है लंबे समय से, कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है। साथ ही फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम पैरों को छूकर देखेंगे कि कोई चोट वोट तो नहीं है, कोई लिगामेंट्स वगैरह तो डैमेज नहीं है। साथ ही साइन और सिम्टम से भी हम जान लेंगे कि इसे पैरों में जलन या झंझनाहट है या नहीं। इसके अलावा हम ब्लड शुगर और यूरिन टेस्ट कराएंगे, इससे भी हमें पता लग जाएगा कि इसके पैरों में जलन क्यों हो रही है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मेडिसिन में हम टैबलेट में न्यूरोबियन प्लस और इंजेक्शन न्यूरोबियन फोर्ट देंगे और कैप्सूल में न्यूरोकाइन गोल्ड भी ले सकते हैं। टैबलेट में गाबा न्यूरोन दे सकते हैं। टैबलेट में GB29 टोटल ये भी दे सकते हैं। ये जितने भी मेडिसिन बताए गए हैं इनमें से कोई एक मेडिसिन हमें यूज़ करना है, ना कि सभी। और घरेलू उपाय के बारे में बात करें तो एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर उसमें दोनों पैरों को 10 से 15 मिनट तक रखना चाहिए। एवं दूसरे घरेलू उपाय के बारे में बात करें तो एक बर्तन में कुनकुना पानी लेकर उसमें एप्सम सॉल्ट डालेंगे जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। इससे भी पैरों में आराम मिलता है। दोनों पैरों में अच्छे से टर्मरिक से मालिश करना है, हल्दी लगाना है।
ये भी हम लोग घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी में, हल्का कुनकुना गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर भी हम लोग डाल सकते हैं और उसमें पैरों को 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। ये जो भी ट्रीटमेंट बताए गए हैं ये हमें 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए।